भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। हरनाउ रघुवर विमल जसु जननायक कलवर बदन करहु अनुपर सोई। भूत राशि मुकोई वाचाल संगम करई कृपास ज्ञान करबाऊ सकल कलिमल श्याम तरुण अरुण पारिद नयन करहु तो ममर दाम सदा चिरतार नयन। समदे उमार मन करुणायन जानि दिन बरन करौ कृपा मर्दन नयन। देव गुरुपद संग कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत गुरस्रोति समंद धरम फल पायई बिनहि कलेश। हठवत सब संकट सहे गालव नाहु नरेश। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम कहते हैं माता सीता से कि जब वन जाने के लिए जब तैयार हुए तो उस समय माता सीता को भगवान राम समझा रहे हैं कि गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के बस होकर गालव मुनि और राजा निहुस नरेश आदि सब संकट ही सहे हैं। इसलिए तुम हठ नहीं करो और तुम घर पर रहो, माता पिता को सास ससुर को सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। वन में बहुत कष्ट ही कष्ट है। अगले बार मैंने सुनाया है इसको, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप लोग के समझ। एक बार सुन लीजिए। मैं पुण्य करी परवान पितुवानी अबेगी फिर सुनो समुख सयानी। दिवस जात नहीं लागई पारा असुंदर सिखवन सुनहु हमारा। भगवान राम कहते कि हे सुमुखी
हे सियाने सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगते। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो, हमें सीख सुनो हमारी। जब मैं वन को जाऊंगा तो 14 वर्ष बीतते देर नहीं लगेगा, मैं फिर से लौट आऊंगा। जाओ हठ करो प्रेम बस पामा, तो तुम दुख पायो परिणाम। कान कठिन भयंकर भारी, घोर धाम बारी गयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। वन में ज्यादा धूप भी रहता है, वर्षा भी उतना ही पड़ता है, ठंड भी उतना ही रहता है, इसलिए वहाँ कष्ट ही कष्ट है। वहाँ जाने में कोई फायदा नहीं, तुम्हें नहीं होगा। बैठ जाइए बुआ। कुछ कंटक मक का कर नाना, अकलव पयाद बिनु पद त्राना। बरन कमल मुदु मंजु तुम्हारे, अमारग आगम भूमिधर भारे। रास्ते में कूस कांटे और बहुत से कंकड़ है, उस पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमर कोमल और सुंदर है। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, बहुत सा कांटे पथरीली रास्ते मिलेगा, उस पर तुम्हें चलने में बहुत समस्या उत्पन्न होगा। इसलिए तुम घर पर रह करके और बस माता पिता को सेवा करो। कंदर खोहन नर नारे, अगम आगम न जाहि निहारे। भालु बाघ मृग के हरि नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, नदियां, नल और नाले ऐसे आराम और गहरे हैं जिनकी उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं, उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल वसना, सुकंद पद मूल। अते की सदा सब दीन मिलाई, वही समय अनुकूल सियावर रामचंद्र। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल को वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने आप मायने के अनुकूल ही मिल सकेगा। भगवान राम कह रहे हैं कि जब वन में हम लोग चले गए तब वहाँ पर कंद मूंद फल ही खा करके रहना होगा, गुजारा करना होगा। अगर वो भी जो कंद मूंद फल है वो भी सब सीजन में सब समय नहीं मिल पाता है, इसलिए कभी कभी भूखे भी रहना पड़ सकता है। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटि करही। अल्लाह गई अति पहाड़ कर पानी, अब बिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। भगवान राम कहते हैं कि मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन विपत्ति की बखानी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वन में विपत्ति बहुत है, कष्ट बहुत है, इसलिए तुम जाने के विचार ख्याल छोड़ दो। ख्याल क्राल विडग बन घोरा, अनित चरण कर नारी नर चोरा। अडर पहिदेर गहन सुधियाए, अमीर गलोचन तुम भेरु चुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों के चुराने वाले रास्तों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से और धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही
डरपोक हो। तुम तो सर्वभक्त भगवान राम कह बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। तो उस अवस्था में अगर वहां पर रीछ भालू बंदर को देखोगी तो और डर जाओगी। कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि महिला लोग एक छिपकली के भी देखेगी तो डर जाएगी। इसीलिए वही समझा रहे हैं भगवान राम कि तुम तो डर जाएगी, इसीलिए तुमको वहां जाना उचित नहीं। हंस कवन तुम नहीं बन जोगु, असुन जसु मोहि दे लोगु। मानस ससिल सुधा प्रतिपाली, अजिय किलावन पयोधि मराली। हे हंस गमिनी, तुम बन के जोग नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अफसर देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सके। जाके बढ़ जाओ। नवरसाल बन बिहन सिला, सोहक कोकिल विपिन करीला। रहु भवन हृदय विचारी, अचंद वंदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाले कोयल क्या करीला के जंगल में शोभा पा सकती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है, कहना कि वन में बहुत सा कष्ट है, इसलिए घर पर ही रहो। सहज सुहत गुरु स्वामी सिखा, जो न कराई सिर मानी। असो परिता पछताए अघाई उरा, अवश्य होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो वह हृदय में भर पेट पछताता है। भगवान राम कह रहे हैं कि यह स्वाभाविक है, जो गुरु और स्वामी की जो सीख चढ़ाकर नहीं मानता, वो वह हृदय में भर पेट पछताता है। ये भगवान समझा रहे हैं। इसीलिए गुरु का बात, स्वामी का बात, स्वामी माने पति को भी कहा गया है और ईश्वर को भी कहा गया है। हाँ, माता पिता गुरु प्लस ईश्वर, इन लोग के बात को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। इन लोग के जो कह देते हैं उससे सत्य मानिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। सुन मुद बचन मनोहर प्रिय के, अलोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दायक भई कैसे, अच्छा कहीं शरद चंदन जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। जब श्री रामचंद्र जी कोमल वचन और सुंदर वचन बोल रहे थे, तब माता सीता के आंखों से आंसू बहने लगा। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चक्रवी को शरद ऋतु में चांदनी रात होती है। उनको बहुत कष्ट अनुभव होना शुरू हुआ। उतर नया विकल बैदेही, अत जन चाहत सुच स्वामी सनेही। अपर बसरो की विलोचन वारी, अधर धीर जोरया बन कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज रखी। माता सीता सोच रही है कि हमारे स्वामी जो है हमें छोड़ जाना चाहते हैं, अकेले जाना चाहते हैं, हमको साथ नहीं ले जाना चाहते, इसीलिए ऐसा सीख दे रहे हैं। लाग सासू पग कह कर जोरी, क्षमा देवी बड़ी अभिनय मोरी।
अदिन प्राणपति मोहि सिख सोई, अजहि विधि मोर परम हित होई। सासू माँ माता कौशल्या को चरण पकड़ ली माता सीता और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। माता सीता कह रही है कि मेरे प्राणपति यानी मेरे पति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो और मैं सुखी पूर्वक अपने घर पर रह सकूं। लेकिन मैं पुण्य समुझ देखी मन माही, अपिय वियोग सम दुख जग नाही। तब माता सीता कहती है, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं होता। एक स्त्री के लिए पति और एक पति के लिए स्त्री पत्नी ये बहुत जीवन में मायने रखता है। जीवन जीने का यहाँ तो कुछ है नहीं, हम लोग जिस तरह से खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन एक जिंदगी जीते हैं हम लोग समाज में। जिस तरह से समाज में हम लोग जिंदगी जीते हैं उसी तरह से एक पत्नी भी एक ऐसा समाज है जो कि हर क्षण जीवन मरण साथ में रहते हैं और उन्हीं के साथ जीवन जीते हुए समय कट जाता है। फिर अंत में सभी लोग अपने अपने जहाँ से आए हैं वहां पर चले जाते हैं। इसीलिए ये दुख तकलीफ एक दूसरा के सहा नहीं जाता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। जीवन बहुत नरक के समान बीतता है। कितने लाख सुख मिल जाए, पुत्र का सुख मिल जाए, पिता का सुख मिल जाए, भाई का सुख मिल जाए, लेकिन पति के समान सुख नहीं मिल सकता है। प्राणनाथ करुणायतना सुंदर सुखद सुजान, अतुम रघुकुल कुमुद विदु असुर परु नरक समान। माता सीता कहती है कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुभोग देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। अगर आपके बिना अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो मुझे मंजूर नहीं है, वो नरक ही होगा। हमको स्वर्ग दे दीजिए और पति देव आप नहीं रहिए, तो फिर स्वर्ग भी नरक के समान भी हो जाता है। इसीलिए पति के समक्ष रहने पर, पति पत्नी को साथ रहने पर स्वर्ग से भी बड़ा सुख मिलता है। हर पल हर डेग हर समय वही है। मातु पिता भागिन प्रिय भाई, अप्रिय परिवार सुहद समुदायी, सास ससुर गुरु सज्जन सहाई, सुख सुंदर सोतिल सुखदाई। माता सीता कहती हैं कि माता पिता बहन प्यारा भाई मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशीला सुख देने वाले पुत्र, जहाँ लगे नाथ ने है अरुणाते, अप्रिय बिनती न हूँ तारा न हूँ के ताते, अतनु धनु धाम धरन पूरे राजो, अपति बेहन सब शोक समाजो। माता सीता कहती है कि हे नाथ, जहाँ तक का स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाला है। शरीर मन घर पृथ्वी नगर और राज पति के बिना स्त्री के लिए वह सब शोक का समाज है। हाँ, पति के बिना वो सुख नहीं मिल सकता है। भाई बंधु कोई भी हो, वो पति के समान नहीं हो सकते। भोग रोग समभूषण भारो, अजम जाता न सरिस संसारो, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, अमो कहु सुखद कतहु कुछ नाही। भोग रूप के समान है, गहने भार रूप है, संसार सम
यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, अतैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। अनाथ सकल सुख ना साथ तुम्हारे, असरद विमल विदु बदन निहारे। माता सीता कहती है कि जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। जिस तरह से नदी में पानी अगर नहीं रहता है तो नदी कोई काम का नहीं रहता है, उसी तरह से जब ये शरीर है तो इस शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो यह शरीर कोई काम का नहीं, मरणशील हो जाता है। उसी तरह से एक स्त्री के लिए पति है जो कि नदी में जल की तरह, और आत्मा शरीर में जो आत्मा रहता है वो आत्मा की तरह पति होते हैं। आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने पर मुझे समस्त सुख प्राप्त हो गए। वो चंद्रमा के समान सुख प्राप्त होगा अगर आपके समान रहेंगे, तो आपके चरण कमलों को देखेंगे, आपको मुखमंडल को देखेंगे। खग मृग परिजन नगर बनू, अपल कल विमल दूर। अनाथ साथ सुर सदन समान, परन साल सुख मूल सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन की नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। माता सीता कह रही है कि आपके साथ पशु पक्षी भी वहाँ कुटुंबी होंगे। वहाँ भाई बंधु रहे चाहे ना, लेकिन पशु पक्षी रहेंगे। उसी तरह से वर्ण कुटी वन झोपड़ी स्वर्ग के समान सुखों को मूल होगी। अगर वन में जो कुटी बनाइएगा उसमें तो रहिएगा, जो स्वर्ग के समान सुख देने वाली होगी। चाहे कुश में पर सोना पड़े, कुश के पत्तों पर, चाहे जहाँ आपके साथ रहने में ही सारा सुख है। बन देवी बन देव उदारा, अकर सासु ससुर संसारा। अकुश दी किस था थारी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के बन देवी और बन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुश और पत्तों की सुंदर साथी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर शोक तर के समान होगी। कह रही है माता सीता, यहाँ पर वन देवी और वन देवता ही हमारा सास ससुर होंगे, और तोषक तकिया के जगह पर कुश के पत्तों पर ही तोषक तकिया से भी बाग कहलाएगा। कंद मुंद फल अमियाहारू, अवध सौध सत सरिस बहारू। अक्षिनु दिनु पर उपद कोमल विलोकी, अरह मुदित दिवस जिन कोकी। कंद मुंद और फल ही अमृत के समान आहार होंगे। वन के पहाड़ की अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। जैसे दिन में चकवी जो सुंदर मनोहर नाच करती है, उसी तरह से आपका सुंदर रूप देखकर मैं भी खुश रहूंगा। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, अभय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, असक मिली होए न कृपा निधाना। माता सीता कहती है कि हे नाथ, आपने वन में बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलाकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। आपने वन में जो दुख के बारे में बताए हैं मुझे, वो आपके वियोग के समान वो दुख नहीं है। असजिय जान सुजान शिरोमणि, अले संग मोहि छाड़न जनी।
अब बिनती बहुत करो का स्वामी, अब करना मैं उरे अंतर जामी। ऐसा जीने जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए हे स्वामी। मैं अधिक क्या विनती करूं, आप कल्याणमय हैं और सबके हृदय के अंदर जानने वाले हैं। रखिए अवध जो अवध लगी, रहत जाने प्राण। दिन बंधु सुंदर सुखदा, सिल स्नेह निधान सियावर रामचंद्र की जय। माता सीता कहती है कि हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेगा। आपके वियोग में मेरे प्राण नहीं रहेगा, इसीलिए हमें साथ ले चलिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की